नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। मैं 9 वर्षों से वास्तुशास्त्री की भूमिका अपने जीवन में निभा रहा हूँ और इस क्षेत्र में रह के मैं अनेक लोगों को सेवा प्रदान कर चुका हूँ और जिससे लोग संतुष्ट भी हैं। आज का हमारा विषय है दिशाबोध। दिशा को समझे बिना या दिशा को जाने बिना हम वास्तु के किसी भी आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते, वास्तु में किसी भी चीज़ों को विन्यास नहीं कर सकते और प्लानिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा काम है थ्योरी को समझने में दिशा को जानना। अब आपको मैं एक बहुत विचित्र बात बताने जा रहा हूँ। जो बात ये है कि लोग इतने कन्फ्यूज़ हैं कि दिशाएँ 4 होती हैं या 8 होती हैं या 16 दिशाएँ होती हैं या यह कहीं-कहीं पर 18 दिशाएँ वर्णित हैं। तो क्लीयरेंस इसका यही है कि इसका विश्लेषण आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सभी बात सही है। कोई भी बात इसमें झूठ नहीं है। जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं या लोग बताते हैं, वे सभी सार्थक सत्य हैं। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जिधर भी आप कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं और जिधर भी आप उँगली करते हैं, जिधर भी आप उँगली दिखाते हैं, वो एक दिशा है। इस प्रकार से दिशाएँ इनफ़िनाइट हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं। जिधर भी किसी भी दिशा में यदि आपसे कोई कुछ पूछता है कि ऋतिक किस दिशा में गया? तो आप बताते हैं कि वो इस दिशा में गया या आपसे कोई पूछता है कि आशीष किस दिशा में अभी रहता है? तो आप बताते हैं उस दिशा में रहता है। पेट्रोल पंप कौन सी दिशा में है? तो आप केवल ये सांकेतिक तौर पे बताते हैं ना कि इस दिशा में है। इसका मतलब ये है कि जिधर भी आप इंडिकेशन देते हैं, वह एक डायरेक्शन होता है। लेकिन मुख्य तौर पे ऐसे तो दिशाओं को समझा नहीं जा सकेगा। तो प्राचीन काल से लोगों ने दिशाओं को समझने के लिए सन डायल्स, मून डायल्स ये बनाए। सन डायल्स जो सूर्य की घड़ी होती है, वो सबसे प्राचीन विधा है आपका दिशा को जानने के लिए। सूर्योदय पूर्व दिशा की तरफ से होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कैसे होता है? जब धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सूर्य तो कांस्टेंट है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई धरती में सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। इसका मतलब ये है कि सूर्योदय पूर्व दिशा की तरफ से होता है और जब आप सुबह के समय सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं, तो आपके सीधी जो दिशा होती है वो पूर्व होती है। उसके जस्ट विपरीत दिशा जो होती है वो पश्चिम होती है। आपके वाम भाग में यानी लेफ्ट हैंड साइड जो दिशा होती है वह उत्तर होती है और दक्षिण भाग में जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है। इसीलिए दक्षिण दिशा को दक्षिण इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड का वो दक्षिण माना जाता है। जब आप किसी संत को या किसी अनुष्ठान कराने के बाद अपने जो पंडित जी हैं उनको दक्षिणा देते हैं तो इसी हैंड से देते हैं। इस हाथ से देने के कारण ही उसे दक्षिणा कहा जाता है। तो आगे हम ये समझते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अतिरिक्त कौन-सी दिशाएँ हैं और इनके क्या गुण हैं, इनके क्या धर्म हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2 दिशाओं के मध्य हम देखते हैं 45 डिग्री के एंगल्स में, चारों दिशाओं 90 डिग्री का अंश बनाते हैं केंद्र से और 90 डिग्री के एंगल्स में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये बन जाते हैं। और क्लॉकवाइज देखने पर हम पूर्व दिशा की तरफ से देखते हैं तो पहले पूर्व आता है, फिर दक्षिण आता है। पूर्व और दक्षिण के मध्य में दक्षिण पूर्व दिशा बनती है। दक्षिण पूर्व दिशा को ही या साउथ ईस्ट को ही हम कहते हैं आग्नेय कोण। इसके बाद हम दक्षिण के बाद जब क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो दक्षिणावर्त होने पर पश्चिम दिशा आती है। तो पश्चिम और दक्षिण के मध्य में जो दिशा बनती है वे है साउथ वेस्ट या उसे कहते हैं नैऋत्य कोण। उसके बाद थोड़ा और आगे जाने पर दक्षिण की ओर हमें पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में एक विदिशा मिलती है। इन दिशाओं को विदिशा इसलिए कहा जाता है, एक स्थान भी है विदिशा। विदिशा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो 2 दिशाओं के मध्य में यानी एकदम करेक्ट मध्य में 45 डिग्री के एंगल में बनते हैं। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा या उसे वायव्य कोण कहते हैं या इंग्लिश में आप उसे नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप उत्तर की तरफ बढ़ते हैं,
तो उत्तर और पूर्व की जो दिशा बनती है उसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं या उसे संस्कृत में ईशान कोण कहा जाता है। सभी दिशाओं की अपनी एक ऊर्जा होती है। यानी आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपका निवास स्थान जहाँ कहीं भी है या आपका कार्यस्थल जहाँ कहीं भी है, इन दिशाओं से आ रही है ऊर्जा। अब उस ऊर्जा को अवशोषित कर या संरक्षित कर आप किस प्रकार से वास्तु में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा प्रभाव ला सकते हैं, ये आपके वास्तु विन्यास और आपकी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है। अब हम जानते हैं आगे कि इन दिशाओं 8 दिशाओं के मध्य में भी कुछ दिशाएँ बनती है। जैसे ईशान कोण जब पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो 45 डिग्री के एंगल को भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पूर्वी ईशान बनेगा। और आप जब उत्तर की तरफ जाएँगे तो उत्तरी ईशान बनेगा। सेम उसी प्रकार से आप दक्षिण की तरफ जब आग्नेय कोण को बढ़ाते हैं तो दक्षिणी आग्नेय बनता है और आप जब पूर्व की तरफ आग्नेय कोण को बढ़ाते हैं तो पूर्वी आग्नेय कोण बनता है। इसी प्रकार से इधर भी आपका दक्षिणी नैऋत्य और पश्चिमी नैऋत्य बनेगा। और आपका उत्तरी वायव्य और आपका जो लास्ट दिशा है वह बनेगा आपका पश्चिमी वायव्य। तो इन सभी दिशाओं की अपनी-अपनी ऊर्जा होती है। ईशान कोण से आपको प्रेरणा की ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं पूर्वी ईशान से आपको खुशियाँ, उत्तरी ईशान से स्वास्थ्यदायक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आग्नेय कोण से आपको धन-धान्य या शुक्र की दिशा होती है। इससे धन-धान्य प्राप्त होता है। पूर्वी आग्नेय से चिंतन-मनन की ऊर्जा, दक्षिणी आग्नेय से आत्मविश्वास की ऊर्जा आपको मिलती है। वहीं नैऋत्य एवं पश्चिम के मध्य पश्चिमी नैऋत्य से आपको शिक्षण और अनुसंधान की ऊर्जा मिलती है। वहीं नैऋत्य कोण से रिश्तों की ऊर्जा मिलती है और दक्षिण नैऋत्य से विसर्जन या किसी चीज का परित्याग करने की ऊर्जा आपको मिलती है। नॉर्थ वेस्ट या पश्चिमी तरफ में आप देखते हैं तो पश्चिमी और उत्तर दिशा को मिला के जो नॉर्थ वेस्ट वाला जोन बनता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण से आपको सहयोग करने की ऊर्जा मिलती है। उत्तरी वायव्य से कामुकता एवं संवेदनशीलता के प्रति जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह ऊर्जा मिलती है। पश्चिमी वायव्य से आपको मानसिक अवसाद देने वाली ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आप ऊपर की ओर आकाश और नीचे की ओर पाताल को भी 2 दिशा काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 दिशाएँ, 4 विदिशाएँ और उनके मध्य में भी 8 प्रकार की और दिशाएँ, एक आकाश और दूसरा पाताल, कुल 18 दिशाओं और उनकी ऊर्जाओं को हम समझ चुके हैं। और इसी क्रम में हम वास्तुशास्त्र के अगले अध्याय में आपसे जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।